जय हिंद डियर स्टूडेंट। डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन। क्या है फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन? देखो, एक और हमने लिख रखा है इनके डिफरेंस बताने के लिए फोर्स वाइब्रेशन, एक और लिख रखा है रेजोनेंट वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है कि वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। जो वाइब्रेशन होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, वो एक एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में होता है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और ये क्या है कि वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी अंडर द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसी को तो हम रेजोनेंस भी बोलते हैं, यही डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एम्पलीट्यूड इसमें क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है फोर्स्ड वाइब्रेशन में। इसमें एम्पलीट्यूड बहुत बड़ी होती है रेजोनेंस वाले में, ठीक है। और फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता है कि द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर नॉट इन फेज विथ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के साथ फेज नहीं होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, लेकिन इसमें क्या होता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी का फेज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के साथ होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि दीज वाइब्रेशन लास्ट फॉर वेरी स्मॉल। ये वाइब्रेशन बहुत स्मॉल होता है एंड टाइम आफ्टर द पीरियोडिक फोर्स हैज़ बीन सीज्ड। जैसे ही पीरियोडिक फोर्स सीज होता है तुरंत उसका मोशन भी सीज हो जाता है। दीज वाइब्रेशन लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। ये वाइब्रेशन बहुत लंबा होता है टाइम आफ्टर द पीरियोडिक फोर्स हैज़ बीन सीज्ड, और ये भी फोर्स के ख़त्म होने पर ये भी वाइब्रेशन सीज हो जाते हैं।